बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन मैं हूं आतिफ आरिफ और आप देख रहे हैं मेरी राय चैनल। नाज़रीन आज हम बात करेंगे इमरान खान को आइसोलेट बाकायदा अमली तौर पर कर दिया गया। दूसरा, अली मीन गंडापुर और जो है के जो तहरीक इंसाफ के लोग हैं वो आमने सामने। तीसरा जो है तहरीक इंसाफ फिर से जो है वो एहतजाज की तरफ जा रही है। और चौथा, उल्मा जो है वो भी मैदान में आ गए हैं। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे इमरान खान को जो आइसोलेट कर दिया गया है उस पर बात करेंगे। फैमिली से भी मुलाकातें अभी तक तो बंद हैं, सियासी लोगों से भी मुलाकातें बंद हैं। साहबजादा हामिद रजा ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मैं 2 बजे से लेकर 4 बजे तक हम मुलाकात का टाइम था, हम वहां इंतजार करते रहे लेकिन हमें इजाजत नहीं मिली और कहा गया ऊपर से आर्डर है। तो ये तो अदालती अहकामात की जो इसे कह सकते हैं कि धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, लेकिन अदालतें भी खामोश हैं। ये मुझे समझ नहीं आ रही कि क्या वजह है कि अदालतों के फैसलों को नहीं माना जा रहा। और ये अब हामिद रजा साहब ने भी यही बात की कि इमरान खान को ये इसलिए मुलाकातें बंद की गई हैं कि मालूमात उन तक ना पहुंच सके। और इस पर जो है ना वो खासा जो कह सकते हैं आप, बाकी भी बहुत सारे लोगों के कंसर्न है, क्योंकि ये जो मिनरल बिल आ रहा है इसकी इतलात ना जाए इमरान खान तक। और इस पर जो सबसे ज्यादा शुबात है वो के जो वजीर आला हैं उन पर अब आना शुरू हो गए हैं। वो क्या कर रहे हैं, लेकिन तोपों का रुख जो है, तनकीदों के निस्तर जो है वो उनकी तरफ चल पड़े हैं। क्योंकि इससे पहले बैरिस्टर गौहर को भी जो है साथ बिठाकर सलमान अकरम राजा साहब ने अच्छी खासी खरी खरी सुनाई, जो कि वो मुलाकात करके आगे फिर बाकियों को नहीं करने दी गई। और इसी तरह आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अलीमा खान और इमरान खान से मुलाकात कराने का हुक्म दिया था, लेकिन अदालतों के अहकामात को माना नहीं जा रहा। लेकिन वही बात है कि शराफिया जब चाहे धज्जियां उड़ा दे कानून की, आइन की, इनको कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन दूसरा कोई गरीब आदमी, उससे कोई थोड़ी सी भी गलती हो जाए तो उसे पिछा दो, टपा लो लम्मा, तो ये वाले मामला है तुन दो। तो ये तो एक ऐसी स्टेट बनाने की कोशिश की जा रही है कि लोग यहाँ से भाग रहे हैं। लोग कोशिश कर रहे हैं कि किसी ना किसी तरीके से हम यहाँ से चले जाएं पाकिस्तान से। तो ये बहुत बड़ा अलमिया है, हमें इस पर सोचना होगा क्यों ये हो रहा है। और दूसरी जानिब अली मीन गंडापुर और आतिफ खान में बहस शुरू हो चुकी है। अली मीन गंडापुर ने उनको कहा कि अंग्रेजी नहीं आती तो बिल की कापी उर्दू में भिजवा देता हूँ। लेकिन ये बात है कि इनको इतनी जल्दी किस चीज की है। अली मीन गंडापुर पर सवालात उठ रहे हैं और इनके भाई पर भी सवालात उठ रहे हैं। जो लोग इस बिल को इतनी उजलत में मंजूर करवाना चाह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी ये बिल मंजूर हो जाए, भाई वोट इमरान खान को लोगों ने दिया है। इमरान खान को तमाम चीजें ये बताएं, ये पढ़ाएं और उसके बाद फैसला करें, क्योंकि लोगों ने वोट इमरान खान को दिया है। ये आप खुद भी कहते हैं कि वोट इमरान खान का है, तो लीडर इमरान खान है। जब तक वो लीडर इजाजत नहीं देगा, वो सारी चीजें नहीं देखेगा। आपको इतनी जल्दबाजी किस चीज की है? आपको मुझे नहीं समझ आ रही। कुदरती वसाइल भी यहीं पर हैं, मादनियात भी यहीं पर है, लेकिन जल्दी किस बात की है? ये चीजें जो है ये सवालिया निशान लगा रही हैं। यही चीजें बता रही हैं कि ये लोग इमरान खान का नहीं सोच रहे, ये अपने इक़्तिदार का सोच रहे हैं। तो यही इन पर सवालिया निशान है और इसी वजह से ये अवामी गमो गुस्से का शिकार है। अवाम का गैसो गजब इन पर बरसना है। याद रखें कि कोई भी ऐसी हरकत करेंगे, लोग कह रहे हैं, जो ट्वीट्स आ रही हैं वो ये आ रही हैं, ये सोशल मीडिया पे पोस्ट चल रही है कि भाई इतनी जल्दी किस बात की है? आपको तो होना चाहिए कि इमरान खान पहले बाहर आए, किस तरह आए। लेकिन यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि हमें जो है ना वो स्पेस मिल जाएगी। कुछ लोग ये तबसरा कर रहे हैं, लेकिन मुझे बताएं, आपको 3 सालों में कोई स्पेस मिली है? नहीं स्पेस मिली, बल्कि उससे ज्यादा आपको तुन के रखा गया है पीटीआई वालों को। तो ये तो इनको सोचना चाहिए कि ये बार बार इस धोखे में आते हैं, बार बार हुकूमत की बातों में आते हैं। तो इनको खुद अपनी दावों पर गौर करना होगा, क्योंकि लोगों को आपने पीस के रख दिया है। लोगों को सजा इस बात की है कि लोग लोग जो है वो इमरान खान के साथ खड़े हैं, लोग अपनी हकूक के साथ खड़े हैं, और आप बजाय इसके के लोगों के नुमाइंदे बनकर आप किसी और की सूरतकारी करें। तो ये चीजें तो अवाम को काबिल कबूल नहीं है। लेकिन ये सवालात उठ चुके हैं। और दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ ने दुनिया भर में फिर दोबारा मुजाहरों के लिए तैयारी पकड़ ली है, जिसका पहला जो है वो
13 अप्रैल को फ्रांस से एहतजाजी मुजाहरा होगा और इमरान खान आ रहा है के नाम से ये शुरू हो रहा है। और दूसरा, आज कोयटा में भी रैली निकाली गई, बलूचिस्तान में भी इमरान खान की रिहाई के हक में। तो ये सारी चीजें अब बता रही हैं कि मामला जो है ये मज़ामत की तरफ जा रहा है। और आखिर में मैं आपको बताऊं, हमारे उलमा कराम जो हैं उनको भी अल्लाह ने शायद होश आ गया है, अल्लाह ने उनको उनके दिल में डाल दिया है। उन्होंने अब फलस्तीन के वाले से बात करना शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा पाकिस्तान ने मुसलमानों की जंग ना लड़ी तो क्या में पाकिस्तान की ये नफी है। और दूसरा, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने कहा कि इसराइल और उसके हामियों का मुकम्मल बाइकाट करे। ये आज इतने साल मतलब कि 50,000 से ज्यादा जो है फलस्तीनी शहीद होने के बाद अगर इनको होश आ गया है या इनको दिल में अल्लाह ताला ने ये बात डाल दी है तो चलो देर आए दुरुस्त आए। लेकिन बात यह है कि इससे पहले चूरन यही बेचा जाता रहा है हमारी मजहबी जमातों की तरफ से। सआद रिजवी साहब भी मैदान में आते रहे, मौलाना फजल रहमान फलस्तीन के वाले से मैदान में आते रहे, सआद रिजवी साहब भी आए इस मैदान में, इसी तरह जमात इस्लामी भी आती रही। लेकिन आप देखेंगे कितना जबर हुआ और उसके बाद इन्होंने कोई मुजाहरा दिया। अगर इमरान खान की हुकूमत होती थी ये दूसरे दिन बाहर निकले होते थे, इन पर कोई पाबंदी नहीं थी। लेकिन अब क्या है, अब तो ये पहली मर्तबा खुलकर इन्होंने फलस्तीन के वाले से बयान दिया है। याद रखें कि जब गजा में ऐसी हालत हो चुकी है कि अल्लाह माफ करे कि जो गैर मुस्लिम है ना वो भी तड़प रहे हैं, तो यहाँ मुसलमानों को अब जाके होश आया है। बल्कि इसराइल के अंदर से भी मुजाहरे हुए हैं, इसराइल के अंदर से मुजाहरे हुए हैं फलस्तीनियों के हक में। लेकिन हमारे यहाँ पर जो हालात है मुसलमानों के, हमारे जो अपने जाती हालात है, इसकी तो कोई दूसरी मिसाल ही नहीं मिलती कि हम इस तरह से मतलब कि खामोश हो गए, हम आवाज ही नहीं उठा सके। ये मैं आपको बताऊं, याद रखें यही इमरान खान को अंदर रखने की असल वजह है, क्योंकि इमरान खान पाकिस्तानियों एक वो वाहिद आवाज तवाना आवाज थी कि इमरान खान के दौर में भी गजा पर बमबारी की गई। लेकिन जिस तरह मुकदमा इमरान खान ने आलमी फोरम पर लड़ा वो उसकी मिसाल इससे पहले नहीं मिलती और उसके बाद भी अभी तक कोई मिसाल ऐसी नहीं है कि कोई इस तरह से आलमी सतह पर जाकर मुकदमा लड़ सके। तो ये है असल बात, यही वजह है कि इमरान खान को जो आलमी स्टैब्लिशमेंट कह लें, आलमी जो असर सूख रखने वाले ममालिक कह लें, उनको ये सूट नहीं करता कि इमरान खान बाहर आ जाए। और हमारे यहाँ भी यहाँ पर जो करते धरता अशराफिया है उनको भी ये सूट नहीं करता, क्योंकि इमरान खान की आवाज़ इस टाइम बहुत तवाना है और इमरान खान ने वो सारे लवाजमात पूरे कर लिए हैं जो एक लीडर में होने चाहिए। कैद उन्होंने काट ली, गोलियां उन्होंने खा ली, उनके वर्करों ने हर तरह की मार पीट, हर तरह का जुल्म बर्दाश्त किया। तो ये वो सारे जो चीज़ें हैं लवाजमात वो पूरे हो चुके हैं। इसलिए इनको खौफ आ रहा है कि इमरान खान बाहर आएगा तो क्या इस्तकबाल होगा, ये सब कुछ जो है रेत की तरह बह जाएगा, ये निज़ाम धड़म करके गिर जाएगा। इसी खौफ से मुलाकातें भी बंद हैं ताकि इमरान खान तक मालूमात ना जाए। क्योंकि याद रखें जब इमरान खान तक मालूमात जाती हैं तो एक बयान जो है ना इनका पूरे महीने का बयानिया दबरदूस कर देता है। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही, अगली वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह।